अगर राशन फ्री दे रहे हैं, मैं अपना राशन इनको फ्री दूंगा। अगर किसान के घर में 4 बेटियां हैं तो क्या फ्री राशन से वो अपना शादी कर देगा उन बेटियों की? बताइए आप। मैं अपना राशन इनको फ्री दे रहा हूँ भाजपा वालों को। अगर मैं अपना राशन दे रहा हूँ, ये कोई रोजगार ना करें, केवल इनको राशन दिया जाएगा, 4 बेटियां इनके घर में दी जाएंगी, क्या वो शादी कर देंगे राशन से? इसका जवाब मैं देता हूँ भाई को। 4 बेटियों की बात करते हैं तो मैं 4 बहनों के बाद में अकेला बेटा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, भाई साहब राशन देने की बात कर रहे हैं तो मैं राशन ले ही नहीं रहा हूँ, दूसरी बात। तीसरी बात, जिस बेटियों की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2017 से पहले बेटियों की कदर क्या थी, स्थिति क्या थी? आए दिन बेटियों को उठा लिया जाता था, बलात्कार कर दिया जाता था, छेड़खानी किया जाती। किसी की हिम्मत नहीं है किसी बेटी की तरफ कोई आंख उठा के भी देख ले। अगर आंख उठा के देखेगा तो पुलिस उसको साथ के साथ उठा के उसका जवाब देगी, न्याय करेगी। भाई हमारे 25,000 मिल रहे हैं। हाँ, तो भाई जो कह रहे हैं, अच्छा दूसरी चीज, कौन सा 2017 से पहले ये बात कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं, ये वाले हमारे भाई हैं, बेटे हैं हमारे, ये एस्पिरेंट्स हैं, आईआईटीएन हैं। आईआईटीएन ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कौन सी सरकार का होल्ड होता है। एस्पिरेंट्स क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में अपना टेस्ट निकालते हैं। बच्चे ने टेस्ट निकाला है, पढ़ा है, होशियार है, पढ़ने में बधाई देता हूं पहले तो मैं ऐसे। रही बात इस चीज़ की, तो भाई ने प्राइवेट जॉब क्यों चुनी? भाई गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं गए? आईआईटीएन है भाई तो हमारे, आईआईटी करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में क्यों गए? टोटल 135 करोड़ की आबादी में 135 करोड़ लोगों के लिए सरकारी नौकरी असंभव है और कोई भी सरकार नहीं दे सकती है इस चीज को, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर इससे पहले की पूर्व की बात करते हैं हम, तो 2017 से पहले का मैं भी पढ़ा हुआ हूं, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है। उस समय सरकार किसकी थी? अगर मैं सरकार को दोषी दूं तो, अगर दोषी इस सरकार को नहीं दिया जाता है, सिस्टम को दोषी नहीं दिया जाता है, कुछ ना कुछ 135 करोड़ को, लेकिन जो खाली पद पड़े हैं उनको तो भरा जा सकता है। हर विभाग के अंदर खाली पद पड़े हुए हैं, 135 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं, लेकिन जिन विभागों में पद खाली पड़े हैं, टीचरों के पद खाली हैं। 2017 से 2019 के बाद में 2020 से कोरोना आ गया है। पूरा विश्व जो है शिथिल है, सभी देशों की अर्थव्यवस्था से लेकर नौकरियों तक में, स्कूल तक सब बंद हैं। ये अकेले भारत में नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन का मामला था, कोरोना जैसी बीमारी। ठीक, दूसरी बात, अगर कहीं भी वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी में जो भी सॉल्वर बैठते हैं, वो सॉल्वर भाजपा के नहीं दिए गए, उन सॉल्वरों को उठाया जा रहा है और उस चीज को, क्राइम को खत्म किया जा रहा है। जवाब। ये बेटी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, 21 तारीख को भी क्या हुआ है आप लोगों को पता होगा सभी को। 21 तारीख को क्या बुलंदशहर में, वो क्या है? वो भी तो भाजपा सरकार में ही हो रहा है भैया। वो 1-2 ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं घटित हो जाती हैं, यह देखना पड़ता है कि उस चीज के लिए कानून कितना सक्रिय है, प्रशासन कितना सक्रिय है, कितने दोषियों को उठाया जा रहा है और कितनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कानून दोष दिया जा रहा है। अगर आंकड़ों के मुताबिक बात कर लें, अभी 2-3 बातें कहने लग रहे थे, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, 2017 से लेकर अभी तक 2022 तक कितने दंगे हुए हैं, कितने हिंदू मुसलमान किए हैं? क्या हमने राशन बांटा? क्या कोई भी योजना लाए, आयुष्मान हो या कोई भी हो, कोई भी योजना हमने धर्म जाति के आधार पर की? भाजपा सिर्फ यही बात कहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बड़ी बात कहती, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही लक्ष्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कल ही की बात ले लीजिए, कल क्या हुआ? कल एक बच्ची की आंखों में कील घोंप दी गई, वो क्या भाजपा सरकार और कानपुर में घटना हुई है कल? आपको शायद मालूम भी नहीं होगा इस चीज का। ये तो कानपुर की घटना है। मैंने पहले ही कहा, कहीं ना कहीं 1-2 ऐसे उपद्रवी तत्व होते हैं, है ना, परंतु स्थिति ये देखी जाती है क्राइम दर कितनी कम हुई है अब। हाँ, और चुनाव के समय पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को मैं षड्यंत्र कहूंगा। अब ये कहते हैं, अरे भाजपा वाले कहते हैं हम लोग फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। भाई फ्री राशन से काम थोड़ी चलेगा। फ्री राशन से एक चीज बताइए, अगर किसी मजदूर किसान के घर में बेटियां हैं तो वो अपना पालन पोषण रोजगार करेगा तो 4 पैसे कमाएगा, 2 पैसे में खर्चा चलाएगा, 2 पैसे बचाएगा बेटियों की शादी के लिए। जब रोजगार नहीं होगा तो राशन से शादी कर देगा उन लोगों की। अब इसका थोड़ा जवाब दीजिए। मैं एक और क्राइम की बात करूंगा। ये पूरा क्षेत्र जो हमारा चांदी का काम होता है, यहाँ घुंघरू बनते हैं, 2017 से पहले आए दिन चांदी वालों के व्यापारियों के थैले छिनाए जाते थे, छिनैती हुआ करती थी। अभी तक एक भी कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। सारे व्यापारी, सारे लोग जो हैं वो सब संतुष्ट है, सब सेफ है। भैया ये जवाब, सवाल क्या पूछा है? जवाब चांदी सोने पे ले गए। जवाब क्या पूछा? सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब चांदी सोने पे ले गए। बताइए, इनसे जो सवाल पूछो ये मोड़ देते हैं बात का, सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो योगी सरकार, एक बार आपके साथ खत्म करता हूँ, 5 साल देख लिया, योगी सरकार 10 में से कितना नंबर? जल्दी 10 में से 0, 10 में से 0।